दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि भारत के 10 ऐसे राज्य जो घाटे में डूबे हुए हैं लेकिन फिर भी दे रहे हैं मुफ्त का बिजली और पानी। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। दोस्तों इस समय सुप्रीम कोर्ट मतलब फ्री के रेवड़ी के ऊपर तीखी टिप्पणी कर रहा है। क्यों कर रहा है आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज मतलब मुफ्त योजनाओं को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई राज्य भारी कर्ज और घाटे में होने के बावजूद मुफ्त बिजली, खाना और अन्य सुविधाएं बांट रहे हैं, जिससे वर्क कल्चर प्रभावित हो रहा है। और देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल उठाया कि जब लोगों को हर चीज मुफ्त मिलेगी तो वह मेहनत क्यों करेंगे। ये सवाल हर एक आम आदमी जो जागरूक व्यक्ति है वो उठाते हैं कि आखिर सरकार फ्री में क्यों दे रही है। अगर सरकारें फ्री में दे रही हैं तो जो घाटा राजकीय कोष में होगा तो घाटा भरा कहां से जाएगा। नोटों की छपाई होगी या सरकार कुछ ऐसे लूट के कांड करेगी जिससे ये घाटा भरा जाएगा। आपको बता दें कि जो टिप्पणी आई है ये तमिलनाडु बिजली बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जहां तय टैरिफ के बाद बिजली मुफ्त करने का फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया गया। इस बीच देश के सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों को लेकर भी चर्चा तेजी के साथ बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में मतलब मुफ्त रेवड़ी को लेकर कड़ी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की बेंच का कहना था कि कई राज्य सरकारें भारी कर्ज और घाटे में डूबी हुई है, फिर भी मुफ्त बिजली, मुफ्त खाना, साइकिल, स्कूटी, कैश जैसे चीजें बांट रही हैं। इससे लोगों की काम करने की आदत बिगड़ रही है और वर्क कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल किया कि अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली, मुफ्त साइकिल मिलेगी तो भला लोग मेहनत क्यों करेंगे। जब उन्हें सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो उन्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है। यह सभी बात सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड के केस में कही, और क्योंकि वहां की सरकार ने पहले से तय टैरिफ के बाद बिजली मुफ्त करने का फैसला किया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी स्कीम क्यों आती है। बड़ी सोचने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले फ्री वाली स्कीम क्यों आती है और फ्री बीज का बोझ आखिर टैक्स देने वाले आम आदमी पर ही पड़ता है। सीजीआई ने कहा कि राज्य सिर्फ 25% रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं लेकिन विकास पर खर्च नहीं करते, सिर्फ सैलरी और मुफ्त चीजों पर लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद देना फर्ज है लेकिन अमीर गरीब सबको बिना भेदभाव के मुफ्त बिजली देना गलत है, इससे आर्थिक विकास रुक जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ लोग बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मुफ्त की रेवड़ी पहले उन तक पहुंच रही है जो पहले से अच्छा जीवन जी रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों और समाज को इस पर सोचना चाहिए, यह कितने दिनों तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फ्री बीज पर नोटिस जारी किया और जवाब मांगा, लेकिन यह सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, पूरे देश के राज्यों पर लागू है। कई राज्य घाटे में चुनावी वादों के लिए मुफ्त सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, इससे देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी बीच एक बड़ा सवाल सबके मन में है, आखिर हमारे देश के टॉप 10 सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए रिजर्व बैंक और राज्य बजटों के 2024-25 और 2025-26 के अनुमानों के अनुसार कुल बकाया कर्ज के हिसाब से लिस्ट बताएं तो तमिलनाडु सबसे ऊपर है। 2024 में 8.34 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। 2026 तक यह 9 लाख करोड़ के पार जाने का अनुमान है। इसकी वजह से बड़ी वेलफेयर स्कीम्स और ढांचागत खर्च है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जो कर्ज करीब 8.5 लाख करोड़ रहने तक का अनुमान है। तीसरा महाराष्ट्र है जो 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और चौथा नंबर पश्चिम बंगाल है जो 6.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ, और 5वां नंबर कर्नाटक जहां पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए वहां पर भी है। इसके बाद छठे नंबर पर राजस्थान है
जहां पर 5.62 लाख करोड़ है और कर्ज के साथ 7वें नंबर पर आंध्रा है जो 5 लाख करोड़ के करीब है और इस लिस्ट में मौजूद है। 8वें पर गुजरात जो 6.5 लाख के ऊपर है, 6.5 लाख करोड़ के ऊपर है। 9वें पर केरल है, वो भी 4.5 लाख के करीब है और इसके साथ 10वें नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां पर 4.18 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आपको बता दें कि जीएसटी मतलब ग्रॉस स्टेबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट लोन रेशियो की अगर बात करें तो कई राज्यों में 30% से ऊपर है, जैसे पंजाब, हिमाचल और अरुणाचल में 45 से 57% तक रेशियो है। तमिलनाडु जैसे राज्य में 30% के आसपास है। जीएसटी के बाद राज्यों की राजस्व कमाई सीमित हो गई लेकिन खर्च बढ़ रहे हैं। इससे ये बात साफ होती है कि राज्य सरकारों को रोजगार और स्किल पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ फ्री विज बांटने पर, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और देश मजबूत हो। सुप्रीम कोर्ट की इस राय पर साथियों आप सबकी क्या राय है? क्या देश में फ्री में बंटने वाली चुनावी रेवड़ी बंद होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।